हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं प्रहसन गली की तलाश। लेखक हैं V.M. आनंद, निर्देशक लोचन बख्शी। साहब, जहाँ चाह है वहाँ राह है, लेकिन इस कहावत में साहब अपना कुछ ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि कई बार चाह न होते हुए भी राह मिल जाती है, और ऐसा भी होता है कि लाख चाह हो मगर राह नहीं है। आप कह सकते हैं कि राह खुद नहीं मिल रही हो तो भाई किसी से पूछ सकते हो। नहीं साहब, आजकल के जमाने में पूछकर तो आदमी राह तो एक तरफ एक छोटी सी गली भी नहीं पा सकता। विश्वास ना हो तो जरा इन साहब को देखिए, जो बेचारे इतनी देर से घूम रहे हैं एक गली की तलाश में। जी हाँ, गली की तलाश में। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। क्या फरमाया आपने? अजी मैंने कहा नमस्ते नमस्ते। नमस्ते? आपका मतलब है नमस्ते? हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। देखिए, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। क्या आप बताएंगे कि परांठे वाली गली कहाँ है? क्या कहा? रांझे वाली गली? इसमें पूछने की कौन सी बात है? रांझे वाली गली कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ है। बस एक बार आपके कब्रिस्तान पहुंचने की देर है, वहां से लेटे लेटे आपको रांझे वाली गली, मजनू का टीला, महवाल का चौराहा बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। अरे खुदा, अजी हुजूर, मैं रांझे वाली गली नहीं पूछ रहा, परांठे वाली गली पूछ रहा हूँ। पराठे पराठे पराठे। पराठे। मजा आ गया, मजा आ गया। सवेरे सवेरे पराठे। आहा, पराठे। एक बार फिर कहो दोस्त, पराठे। लेकिन दोस्त, मुझे अफसोस है, मैं आपकी पराठों की दावत कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक अजनबी हैं और एक अजनबी से कोई चीज खाना ठीक नहीं। लेकिन देखिए, ठहरिए ठहरिए, अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते हो। मेरी याददाश्त कुछ कमजोर है। अगर तुम अपने न होते तो दावत क्यों देते? ओह, मैं इस बहरे से परांठे वाली गली का पता क्यों पूछ बैठा? मेरी तो मुसीबत आ गई। काश काश कि तुमने मेरी मरहूम बीवी के बने हुए पराठे खाए होते। जब भी कोई पराठों का नाम लेता है तो मुझे अपनी बीवी की याद आ जाती है। वो भूली दास्तान फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। अब तुम कहते हो तो मुझे रोते धोते, आंसू बहाते पराठे खाने ही पड़ेंगे। अरे 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 अरे, तुम चल दिए, ये तो बताया ही नहीं कि पराठे खाने के लिए मुझे कहाँ पहुँचना है। जहन्नुम में। हाँ, वहाँ ठीक रहेगा, खुली जगह, खुली आबो हवा। लेकिन लेकिन वहाँ अपने मकान का नंबर तो बताते जाइए। दिल्ली पहुंचते ही किस मनहूस से पाला पड़ा है। ये आदमी, इससे पूछता हूँ। अजय सुनिए भाई साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पराठे वाली गली कहाँ है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मैं अपने गांव से चला था तो मुझे लोगों ने बहुत डराया था कि दिल्ली में किसी के पास एक मिनट की भी फुर्सत नहीं, और अगर फुर्सत हो भी तो कोई रास्ता नहीं बताएगा। लेकिन देखिए, आप कितने सज्जन हैं जो झट से रास्ता बता रहे हैं। ये तो अपना फर्ज है। आप ऐसा कीजिए, सीधे गाड़ी चले जाइए जी। 100 कदम पर आप दाईं तरफ मुड़ जाइए। 100 कदम जाकर दाईं तरफ मुड़ जाए? जी हाँ, फिर आप 40 कदम आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाइए और फिर 30 कदम आगे जाकर दाईं तरफ मुड़ जाइए। एक मिनट जरा मैं नोट कर लूं। सीधा जाकर दाईं तरफ मुड़ जाऊं, 50 कदम जाकर बाईं तरफ मुड़ जाऊं। सीधा साधा रास्ता बता रहा हूँ, इसमें नोट करने की कौन सी बात है। फिर आप 30 कदम और आगे जाकर बाएं तरफ मुड़ जाइए और फिर दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ और फिर दाईं तरफ। बस जरा रुक जाइए साहब, मैं तो चक्कर में आ गया। हजूर, अभी चक्कर में आए ही कहाँ है। एक बार दिल्ली की गलियों में घुसने की देर है कि आप फिर गलियों के चक्कर ही काटते रहेंगे। जी। हाय हाय हाय, मरहूम मिर्जा गालिब ने फरमाया था, कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब आप दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मुड़ते जाएंगे तो किसी ना किसी गली में जरूर पहुंच जाएंगे। जी जी हाँ, किसी ना किसी गली में तो पहुंच ही जाऊंगा। और उस गली में मकान भी होंगे। जी हाँ, जरूर होंगे। और उन मकानों में पराठे भी बनते होंगे। जी हाँ, जरूर बनते होंगे। वही है। लेकिन तेरे की, अब क्या करूं? हे भगवान, ये हलवाई की दुकान है, इसी से पूछता हूँ। मैंने कहा भाई साहब, क्या पराठे? क्यों नहीं। आजकल अक्सर ग्राहक पूरियों और कचौरियों के आते हैं। पराठे का ग्राहक तो कई दिनों से यहाँ देखा ही नहीं। मैं तो समझ रहा था पराठों के कदरदान शायद दिल्ली से ही उठ गए हैं। लेकिन मेरा मतलब है... अरे जनाब, आप बैठ जाइए। अरे साहब बैठ जाइए। पराठा आपको ताजा मिलेगा, गर्मा गर्म मिलेगा। पराठा मुंह में डालते ही अगर मुंह जल ना जाए तो पैसे ना दीजिएगा। एक बार पराठा खाकर देखिए, आप घर बार छोड़कर यहीं डेरा डाल देंगे। दिल्ली के जितने भी पति पत्नी अपने लड़ते हैं, खाने के वक्त रूठ जाते हैं, वो सब यहीं पराठे खाने आते हैं। हुजूर, मेरी बात तो... अरे लड़के, साहब के लिए ताजा सादा पराठा। देखिए, मुझे नहीं खाना सादा पराठा। ठीक कहते हैं आप। अपनी पत्नी से लड़कर घर से बाहर रहकर सादा पराठा खाया तो क्या खाया? अरे लड़के, साहब के लिए मूली वाला पराठा लगा। बेड़ा गर्क। जी हाँ, बेड़ा गर्क मूली का, बिल्कुल बेड़ा गर्क। कम वक्त हजम ही नहीं होती। आप ऐसा कीजिए, गोभी वाला पराठा खाइए। ओ सत्यानाश, सवा सत्यानाश इस गोभी का। कितनी बादी होती है। आप मेरा कहा मानिए, आलू वाला पराठा खाइए। ओ, मैं कब से करता है आलू का पराठा? कोई बात नहीं, आप यूं कीजिए, एक पराठा आलू का खाकर ऊपर से एक पराठा गुलकंद का खाइए, पेट साफ हो जाएगा। अगर खांसी जुकाम हो तो एक पराठा जुशा देगा खाइए। आज ही सुनिए तो, रुकिए तो। भगवान, मारे गए। अच्छी आफत है, कोई सुनता ही नहीं। ये डॉक्टर की दुकान है, यहाँ से जरूर पता चलना चाहिए। इसी से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पराठे? You mean chapatis fried in ghee? No. जी? जब तक हम तुम्हारा डिजीज डायग्नोज नहीं कर लेगा, तुम्हारा पल्स नहीं देख लेगा, तुम्हारा हार्ट बीट नहीं देख लेगा। हार्ट बीट? हाँ, हार्ट बीट। हमारा मतलब है तुम्हारे दिल का थकावट नहीं देख लेगा, हम तुम्हें पराठा खाने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है पराठे, अगेन पराठे। यू ग्रीडी फेलो। मेरा मतलब है तुम लालची। लालाजी नहीं, मैं लालाजी नहीं हूँ, मैं तो एक परदेसी हूँ साहब। Oh, you mean you are PR देसी। Very glad to see you. ओह, गली का पता क्या पूछ बेटा, मेरे गले में तो मुसीबत पड़ गई। गले में मुसीबत? बार बार पराठा खाएगा तो गला खराब होएगा ही। पहले हम आपका गला देखेगा। इस बेंच पर लेट जाइए। जी, मैं लेटूं? और क्या हम लेटेगा? अच्छा, बैठे रहिए। अपना टांग दिखाइए। टांग दिखा के क्या होगा? अरे टांग नहीं, टांग। मेरा मतलब है पराठे। पराठे, अगेन पराठे। ओ डॉक्टर साहब, आप मेरा मतलब नहीं समझते। हम समझ गए। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चले जाइए। बहुत अच्छा, शुक्रिया। थोड़ी दूर जाएगा, राइट साइड पर आपको एक तालाब नजर आएगा। बहुत अच्छा, ऐसे लगता है कि आप मंजिलान पहुंचे। यस, योर डेस्टिनेशन हैज कम। आप इस तालाब में छलांग लगा दीजिए। हाँ, इफ यू वांट टू कमिट सुसाइड, तो आप पराठे खाकर, यानी कि आप बदपरहेजी करके क्यों मरते हैं? डूब के मर जाइए। दैट विल सेव टाइम एंड मनी। क्या कहा? भगवान, आप जो शब्द। भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। ये किसका घर है? दरवाजा खटखटा के देखता हूँ। कौन है? मैं हूँ एक परदेसी। परदेसी? तो आ गए तुम? हाँ? क्या जरूरत थी आने की? जी? चले जाओ वापस। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। किसी ने सच कहा है ना, पंछी और परदेसी दोनों नहीं किसी के। मेरा मतलब है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं जानती हूँ तुम अब वो नहीं रहे हो। तुम अब बिल्कुल बदल गए हो। मैं बदल गया हूँ? और क्या? देखिए, मेरा मतलब है पराठे वाली गली। मुझे अब तक याद है वो जी? पहली मुलाकात। हम पराठे वाली गली में मिले थे। और दूसरी बार पतीले वाले चौक में। और तीसरी बार
जलेबी वाले कटरे में, उसके बाद हाय, उसके बाद हमारी मुलाकातें नमक मंडी, घी मंडी और तेल मंडी में होती रही। आज न जाने तुम कितने महीने बाद आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखिए तो कुछ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मन की शांति को छोड़ना ठीक नहीं है। शांति? तुमने मेरी खातिर एक शांति को छोड़ दिया तो कौन सी आफत आ गई? मैंने तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया है। अब मैं दरवाजा खोलती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम दगाबाज हो, तुम झूठे हो, बेईमान हो। मगर आप क्या कह रही हैं? तुम चोर हो। हाँ, चोर, सचमुच चोर। पकड़ो, पकड़ो, अरे बचाओ, बचाओ। और कितने जानते हो बादशाह? अब मैं क्या? मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। और आप हुक्म तो करो बादशाह। मैं सुबह से बहुत घबराहट में हूँ, परेशानी में था। अब कोई फिक्र की गल नहीं जे, साडे होंदे ਤੁਹਾਨੂੰ घबराहट होए, परेशानी होए तो फिटे मुंह है ਤੁਹਾਨੂੰ। मेरा मतलब है फिटे मुंह है हमको। सोनिया, हीरो, मक्खनो, हम दिल्ली की सारी घबराहट और परेशानियां आपके सिर से वार कर आपके कंधे में रख देंगे। बस बड़ी मेहरबानी आपकी। अब पहली बार मुझे कुछ चैन आया है। हे भगवान। और मैं क्या चैन से आ गया है, कुछ मुंह फटो भी तकलीफ की है। हम ਤੁਹਾਡੇ वास्ते खून दियां नदियां बहा दियांगे। जे कोई ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ तरफ ਵੇਖੇਗਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ओए अपना ना है ढोले शाह पहलवान। पहलवान की बात ये है, मेरे एक रिश्तेदार ने यहाँ पराठे वाली गली में मकान ले रखा है, और पराठे वाली गली है कि मिलती ही नहीं। ओए मखना, ये भी कोई गल है? असां ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार दी हड्डी पसली एक कर देंगे। ओए उसने ऐसी गली से मकान क्यों लिया जेड़ी मिलती ही नहीं? ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए, वो तो मेरा सगा भाई है। ओए कोई भी होवे, इंसाफ के मामले से रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। पहलवान जी आप ऐसा कीजिए, मुझे पराठे वाली गली ढूंढवा दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कोई और सेवा दसो। पराठे वाली गली तो हमने भी नहीं जानते जे, ओदा ते ऐसा नाम भी नहीं सुनिया जे। अच्छा, अपनी खैर खैरियत की खबर देते हैं ना। भगवान, अब तो दिल्ली से बेकार ही लौटना पड़ेगा। ओ मैं क्या सुने हो? ए बादशाह, ए गलती सुनो। मुझे बुलाया आपने? जी हाँ, आप ही पराठे वाली गली का पता पूछ रहे थे ना? जी हाँ। अरे तो फिर दौड़ कर आओ प्यारे, दौड़ कर। शुक्रिया, आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। और जल्दी से दौड़ के आओ ना। लीजिए मैं आ गया। हद हो गई प्यारे, हद हो गई। आप पराठे वाली गली पूछ रहे थे ना? जी हाँ, आप तो सचमुच मेरे लिए फरिश्ते बनकर आसमान से आए। बता दीजिए, जल्दी बताइए ना। और मैं क्या मखना, वो जो सामने 5 साला बैठे है ना, जी हाँ। वे यहाँ 25 साल से दुकान कर रहा है। उसे हर गली हर मोहल्ले का पता है। क्यों नहीं, आखिर 25 साल से यहाँ दुकान कर रहा है, कोई मजाक थोड़ा ही है। और आप जानते हैं मैंने आपको इतना क्यों दौड़ाया है? जी हाँ, जानता हूँ। मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। और मखना देखिए, एहसान दी की गल है। जी। मैं ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ बतान वास्ते दौड़ाया है कि हद हो गई। जी, इस 5 वाले को भी नहीं पता कि पराठे वाली गली कहाँ है। आप यही बताना चाहते थे, पराठे वाली गली। अभी आप सुन रहे थे प्रहसन, गली की तलाश। लेखक थे VM आनंद, निर्देशक लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।